पदभार संभाला मुख्यमंत्री ने, बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ, पूजा के साथ और पूरा पंडित जी का आशीर्वाद लेकर पदभार संभाला उन्होंने। जाते हैं तो कुर्सी पे बैठते ही हैं, लेकिन बड़ी बात ये थी भाजपा का हर बड़ा नेता उसमें मौजूद था। अशोक परनामी भी थे, वसुंधरा राजे भी थी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, सीपी जोशी तो होते ही, कौन सा बड़ा नेता, राजेंद्र राठौड़ भी थे, कोई छूटा नहीं। और लोग मानते हैं कि अशोक परनामी को टिकट नहीं दिया तो ये हो गया, और वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया तो वो हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सब धारणाओं को निर्मूल साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की टॉप लीडरशिप ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। और देखने लायक दृश्य तो तब हुआ जब वसुंधरा राजे ने भजन लाल के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, और भजन लाल फिर उठकर खड़े हुए और अपने हाथ से मिठाई खिलाई वसुंधरा राजे को। तो ये देखिए, कंधे पे हाथ रखा और अब वो सर पर हाथ रखेंगे, फिर मिठाई खिला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सर पर हाथ रखने का दृश्य भी अगर हमारे पास होगा तो हम अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सर पर हाथ रख रहे हैं। तो वसुंधरा राजे ने आशीर्वाद दिया बड़प्पन की तरह से, एक ममत्व, लालित्य और आत्मीयता के साथ माँ के रूप में उन्होंने ये कहीं नहीं सोचा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की एक उनका चांस था, और आज ये मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार के विधायक। और इन्होंने भी खड़े होकर तत्काल मिठाई खिलाई। इससे ये लग रहा है कि जो लोग सोच रहे थे कि ऐसी कलह हो जाएगी, वैसी कलह हो जाएगी, और कोई इससे मिलकर सरकार बना लेगा, कोई इससे मिलकर सरकार लौटे, सब धारणा निर्मूल। पार्टी की अनुशासित सिपाही के तौर पर वसुंधरा राजे वहाँ पहुंची, और सारे नेता, गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, आप देखिए, राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ दिखेंगे आपको, अशोक परनामी भी दिखेंगे, कोई नेता बड़ा छूटा नहीं, और सब ने मिलकर के उन्हें कुर्सी पे बैठाया, आशीर्वाद दिया। और भजनलाल शर्मा ने भी सबको यथोचित सम्मान देकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद जब दिया कुमारी पहुंची अपना पदभार ग्रहण करने, तो देखिए मुख्यमंत्री खुद दिया कुमारी घर गए, दिया कुमारी कमरे में गए, सॉरी क्षमा करें, दिया कुमारी के ऑफिस में गए, और दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे के आगे झुक करके विनम्रता के साथ आशीर्वाद लेने की कोशिश की, और वसुंधरा राजे ने आशीर्वाद दिया। सब जानते हैं कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो जयपुर राजघराने के साथ कैसा संघर्ष हुआ था सरकार का, और कैसा 36 का आंकड़ा हो गया था दोनों के बीच। लेकिन दिया कुमारी ने पैर आगे, हाथ आगे बढ़ाकर पैर छूने की कोशिश की, आशीर्वाद दिया, और वसुंधरा राजे ने बड़े होकर के आशीर्वाद दिया, वो ममत्व दिखाया। तो ये जो माना जा रहा था कि दिया कुमारी आएंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। खुद मुख्यमंत्री उन्हें कमरे में बैठाने, अपनी कुर्सी बैठाने के लिए गए, पदभार ग्रहण कराने के लिए गए। ये नहीं सोचा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, उप मुख्यमंत्री हैं तो गए। ऐसे ही प्रेमचंद बैरवा को भी पदभार ग्रहण कराया गया। तो ये जो केमिस्ट्री दिखी आज मंच पर दिखी, तीन बड़े नेताओं की, मुख्यमंत्री कक्ष में और उप मुख्यमंत्री कक्ष में दिखी, वसुंधरा राजे सहित सभी बड़े नेताओं की, इससे राजस्थान की जनता को सुकून मिलना चाहिए। मानना चाहिए कि राजस्थान के विकास में कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा, न दल के नाम पर, न गुट के नाम पर, न व्यक्तिगत चाह के नाम पर, महत्वाकांक्षा के नाम पर। ये सब एक तरफ और राजस्थान को आगे बढ़ाने का संकल्प दूसरी तरफ, ऐसा लग रहा है आज। तो पेनल्टी कॉर्नर में मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम सबको आश्वस्त होना चाहिए कि जो चुनी हुई सरकार है, ये सिर्फ उन लोगों की सरकार नहीं होगी जिन्होंने वोट दिया, उनकी भी सरकार होगी जिन्होंने वोट नहीं दिया। उनकी सरकार नहीं होगी सिर्फ जिन्होंने उनके पक्ष में प्रचार किया, जो उनके पक्ष में खड़े थे, बल्कि राजस्थान के उन लोगों की भी सरकार होगी जिन्होंने उनकी खिलाफत की, खिलाफ में प्रचार किया, वोट मांगे, चुनाव लड़ा। क्योंकि हम सब मिलकर जनता बनाते हैं, और जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। मैं समझता हूँ नए मुख्यमंत्री इस बात को समझेंगे, और बिना कोई भेदभाव किए मुख्यमंत्री, उनकी सरकार राजस्थान के विकास का काम करेगी, हर वर्ग की, हर तबके के लोगों की समस्याओं को संबोधित करेंगे, और किसी भी दुखी को, व्यथित को उसके आंसू पहुंचने में, हाथ आगे बढ़ाने में चूकेंगे नहीं इस आधार पर कि हमारा है या पराया है। चलिए, अब मैं आपको आज एक अलग बात कहता हूं। रोज जिस तरह आजकल मैं कुछ पॉलिटिकल फिलोसफी को लेकर बात करता हूं कि ये सरकार कैसी होगी,
ये सरकार पुरानी सरकार से बिल्कुल अलग होगी। न वसुंधरा राजे जैसी सरकार होगी, न अशोक गहलोत जैसी सरकार होगी। वसुंधरा राजे की सरकार जब थी तो एक बार संघ के लोगों ने, पदाधिकारियों ने मोहन भागवत से कह दिया था कि हमें लगता ही नहीं है कि राज्य में हमारी पार्टी की सरकार है या हमारी सरकार है। वो अलग विषय, इस बहस में नहीं जाना चाहता। बहुत सारे फैसलों में जब नाइत्तफाकी रखती थी वसुंधरा राजे तो वो अपनी नाइत्तफाकी को जाहिर भी करती थी और जिस बात से सहमत नहीं होती वो काम नहीं करती थी। वो अलग विषय, अब नहीं जाना चाहता उसमें। अशोक गहलोत की सरकार एक व्यक्ति केंद्रित सरकार थी। अशोक गहलोत उसके केंद्र में थे, उनका सम्मोहन, उनकी जादूगरी, जो कुछ भी कहा जाए, और बाहर से उन पर हमला करते सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जो बाद में दोनों पदों से हट गए। 4.5 साल तक ये सीन देखा गया। अशोक गहलोत एक टावरिंग पर्सनैलिटी होते चले गए और उन पर हमला करते चले गए सचिन पायलट, और उनके दोनों के द्वंद्व को देखती रही जनता, जो अनिर्णित रहा द्वंद्व। अंत में दोनों ने समझौता करके टिकट बांट लिए। जनता को लगा ये फैसला नहीं करें, चलो हम फैसला कर देते हैं, और जनता ने इनके द्वंद्व का फैसला कर दिया। ये फैसला जनता का किया हुआ फैसला है, इन दोनों ने फैसला नहीं किया। लेकिन पर्सनालिटी सेंट्रिक पार्टी थी, व्यक्तित्व केंद्रित सरकार थी अशोक गहलोत की सरकार। सब कुछ अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूमता था, पार्टी भी घूमती थी, प्रदेश अध्यक्ष भी उनकी छाया बनकर रह गए थे, उनके साथ घूमते थे, हर सभा में साथ रहते थे, भाषण देते थे, लाइव टेलीकास्ट होता था। उससे मुग्ध, और इतने मुग्ध की पार्टी ने का संगठन नहीं बनाया, आधे से ज़्यादा जिलाध्यक्ष नहीं बने 2 साल तक, और पार्टी चुनाव में उतर गई। ऐसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय का हर अधिकारी एक पावर सेंटर की तरह लगता था लोगों को, चुंबक जैसे उसमें था। बाकी मंत्री एक तरफ, और लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय का ओएसडी भी एक तरफ। ये जो सरकार आएगी, ये सरकार संगठन पर आधारित सरकार होगी, पार्टी आधारित सरकार होगी, विचारधारा आधारित सरकार होगी, और विचार परिवार इसको कमांड करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सरकार कैसी होगी और कैसे चलेगी, इस पर हम एक दिन अलग से बात करेंगे। कौन कौन लोग इस सरकार का मार्गदर्शन करेंगे, कौन कौन लोग इस सरकार को चलाने में योगदान देंगे, चाहे वो सरकार में है या नहीं है, चुनाव लड़े नहीं लड़े, हारे जीते, उसके बावजूद एक समग्र रूप से, संगठित रूप से, सामूहिक रूप से और पार्टी की लाइन पर, विचार परिवार के दिशा निर्देश पर चलती सरकार आपको दिखेगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही।